दोस्तों, जब बात टैलेंट की आती है तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, हमेशा आपका टैलेंट ही देखा जाता है। भले ही आप दिखने में कितने ही खूबसूरत लगते हो, लेकिन आपके पास टैलेंट के नाम पर जीरो है। और कोई इंसान दिखने में कितना ही बदसूरत हो, लेकिन उसके पास टैलेंट है तो वहां पर उसे ही साइन किया जाएगा। इसलिए टैलेंट एक बहुत बड़ी कला होती है। लेकिन क्या आपने कभी किसी खूबसूरत लड़की को अपने मुंह पर तेजाब डालते हुए देखा है? आप कहोगे कि ये क्या बात हुई, भला ऐसा कोई क्यों करेगा। लेकिन जिस तरह एक खूबसूरत लड़की के लिए उसका चेहरा ही सबसे कीमती चीज होता है, उसी तरह किसी भी काबिल इंसान के लिए उसका टैलेंट सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन क्रिकेट के खेल में ऐसे कई खिलाड़ी हुए जिन्होंने अपने टैलेंट का अपने हाथों ही गला घोट दिया और उसे तबाह कर दिया। इस वीडियो में आज हम आपको विश्व क्रिकेट के 5 ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने हाथों ही अपने करियर का सत्यानाश कर लिया। तो चलिए जानते हैं। आंद्रे रसेल, वह टैलेंट जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना, लेकिन जिस खिलाड़ी के पास कूट कूट कर यह टैलेंट भरा हुआ था, उसी ने अपने टैलेंट का गला घोट दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं विश्व क्रिकेट में अपना अलग ही मुकाम बना चुके आंद्रे रसेल की। रसेल का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में लिया जाता है, साथ ही उनकी गेंदबाजी भी कमाल की है। लेकिन रसेल ने अपने इस टैलेंट को अपने देश के लिए कम और टी20 लीगों के लिए ज्यादा समर्पित कर दिया। साल 2012 और 2016 की टी20 विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाने वाले रसेल ने अपने देश के लिए मात्र एक टेस्ट, 56 वनडे और 67 टी20 मैच खेले। उन्होंने अपना आखिरी टी20 साल 2021 में खेला था। रसेल ने टी20 लीगों में खेलकर खूब पैसा तो कमा लिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक स्टार खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलकर ही बनता है, जहां से लगभग अब रसेल का करियर खत्म हो चुका है और टी20 लीगों में भी अब उनका बल्ला कभी कभार ही चलता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अब उनका टी20 लीगों का करियर भी अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। इसलिए रसेल का नाम उन खिलाड़ियों में गिना जाएगा जिन्होंने अपने टैलेंट को खुद ही बर्बाद कर दिया। मोहम्मद आसिफ, विश्व क्रिकेट का एक ऐसा टैलेंट जो ढूंढने से भी न मिले। यकीनन मोहम्मद आसिफ जैसा टैलेंट ना तो विश्व क्रिकेट में इससे पहले कभी आया था और न ही इसके बाद आ पाएगा। लेकिन अफसोस कि इस टैलेंट की वो कदर नहीं कर पाए। आसिफ अगर अपने टैलेंट की कदर करते तो आज शायद पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के भी सबसे महान गेंदबाजों में उनका नाम लिया जाता। जब भी दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों से पूछा गया, चाहे बात एबी डिविलियर्स की हो, कुमार संगकारा या फिर हाशिम अमला की, उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन लगता है, तो यकीनन बड़े से बड़े बल्लेबाज का एक ही जवाब था, मोहम्मद आसिफ। जब साल 2003 में क्रिकेट के लेजेंड और स्विंग ऑफ सुल्तान वसीम अकरम अपने करियर के अंतिम दौर में थे, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि अब शायद वसीम अकरम की जगह कोई नहीं ले पाएगा। लेकिन मोहम्मद आसिफ के डेब्यू के बाद से दुनिया ने माना कि पाकिस्तान को न सिर्फ दूसरा वसीम अकरम मिला, बल्कि उनसे भी बढ़कर एक ऐसा गेंदबाज मिल गया जो पाकिस्तान को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन दुनिया जिस गेंदबाज के बड़े बड़े सपने सजाए बैठी थी, उसका करियर मात्र 23 टेस्ट, 38 वनडे और 11 टी20 तक ही सीमित रह गया। एक बार शोएब अख्तर से भी जब पूछा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट में उनसे खतरनाक भी कोई तेज गेंदबाज आया है, उन्होंने कहा था कि यकीनन आया है और वो मोहम्मद आसिफ है। सुनील नारायण, एक समय सितारों से सजी वेस्टइंडीज की टीम जिसने आते ही क्रिकेट में धूम मचा दी और पहले 2 वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर लिए। उसके बाद भी इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों का बोलबाला रहा। लेकिन आज वेस्टइंडीज की हालत बद से भी बदतर हो गई। इतनी खराब की टीम इसी साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई और उसका सबसे बड़ा कारण है टीम की इंटरनल पॉलिटिक्स, जिसमें सुनील नारायण समेत वेस्टइंडीज के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी अपने बोर्ड पर आरोप लगाते रहे। इनके रिश्ते बोर्ड के साथ कभी भी अच्छे नहीं रहे। लेकिन अगर कुछ समय के लिए रिश्ते अच्छे भी हुए तो नारायण खुद ही वेस्टइंडीज के लिए क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे। साल 2016 में इनके गेंदबाजी एक्शन पर कुछ सवाल उठे। उसके बाद इन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी से बैन कर दिया। लेकिन उन्होंने नए एक्शन के साथ दोबारा वापसी की और बोर्ड के साथ इंटरनल मैटर की वजह से साल 2019 के वर्ल्ड कप से नाम वापस ले लिया। उसके बाद से सुनील वेस्टइंडीज के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाए और नारायण का करियर मात्र 6 टेस्ट, 65 वनडे और 51 टी20 तक ही सीमित रह गया।
विनोद कांबले। इस लिस्ट में पूर्व भारतीय बल्लेबाज विनोद कांबले का नाम भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू के साथ ही विनोद कांबले ने एक जबरदस्त नाम बना लिया था। कांबले ने जनवरी 1993 में कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और अपने तीसरे ही टेस्ट मैच में शानदार दोहरा शतक जड़ दिया। इसके बाद दिल्ली में जिम्बाब्वे के खिलाफ अगले टेस्ट में एक और दोहरा शतक लगाकर वो टेस्ट क्रिकेट में लगातार 2 दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। अब तक के अपने इस प्रदर्शन से विनोद कांबले खुद को साबित कर चुके थे कि वे क्रिकेट का एक बड़ा चेहरा हैं। यहां तक कि अपने बचपन के दोस्त सचिन से भी ज्यादा नाम कमाएंगे। 1996 तक उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा और वर्ल्ड कप 1996 में भी उनके बल्ले से 2 शतक निकले, लेकिन इसके बाद उनके करियर में लगातार गिरावट आती चली गई और इसका कारण था अपने करियर पर ध्यान न देना। उन्होंने अपने आप को एक परफेक्ट क्रिकेटर मानकर दूसरी चीजों में ध्यान लगाना शुरू किया। उनके करियर से विवाद कभी भी खत्म नहीं हुए, यहां तक कि देर रात पार्टी करना और शराब का सेवन करने जैसी आदतों ने उनके करियर को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। मोहम्मद आमिर। साल 2009 में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाले 17 वर्षीय मोहम्मद आमिर क्रिकेट की एक नई सनसनी बनकर उभरे। ऐसा लगा कि लंबे लंबे बालों वाला यह क्रिकेटर विश्व क्रिकेट का बड़ा नाम बनेगा, लेकिन अगले ही साल 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ जानबूझकर नो बॉल फेंकने के आरोप में उन्हें आईसीसी ने 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। मैच फिक्सिंग के आरोपों ने उनके करियर पर विराम लगा दिया। हालांकि उन्होंने 2016 में प्रतिबंध झेलकर दोबारा वापसी की और आते ही फिर से वही पुराने अंदाज में लौटे। साल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर उन्होंने एक नई कहानी लिखी। रन मशीन विराट कोहली से जब पूछा गया कि उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ किस गेंदबाज से होती थी, तो उन्होंने बेझिझक मोहम्मद आमिर का नाम लिया। लेकिन पीसीबी के चयनकर्ताओं के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे और इसका हवाला देते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हालांकि अब नजम सेठी पीसीबी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि मोहम्मद आमिर अगर चाहें तो वापसी कर सकते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अब वे वापसी करें या नहीं, जिस बुलंदियों तक उन्हें जाना था अब वो कभी नहीं जा पाएंगे। वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।